भूख लगी तो किसी को भी पहले याद आती है मैगी, जो छोटे से लेकर बड़े तक चाव से खाते हैं। दरअसल मैगी इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। इसका जन्म स्विट्जरलैंड के कुछ विलेजेस में हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीरियड में कई महिलाओं को बाहर काम करने के बाद घर वापस जाकर खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस समय जूलियस ने वर्किंग सोसाइटी के लिए एक ऐसा फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचा जो कम टाइम में कुक हो और साथ साथ सभी न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करे। जूलियस की ये आइडिया को स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट देने से 1886 में मैगी का जन्म हुआ। मैगी के पहले जूलियस ने फूड को नया टेस्ट और फ्लेवर लाने वाले सीजनिंग्स, मसालास, रेडीमेड सूप्स बनाकर फेमस होने से मैगी ने कम टाइम में ही जूलियस को सक्सेस दिलाया और 1897 में उन्होंने जर्मनी में भी अपना यूनिट एक्सपेंड किया। फिर 1912 में उनकी मृत्यु के बाद मैगी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कई चेंजेस आए। 1947 में मैगी नेस्ले से मिलकर नेस्ले एलमेंटाना एसए का रूप लेने के बाद इंडिया में प्रवेश कर सभी इंडियंस को मैगी ने अपना फैंस बना दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1000 करोड़ प्रॉफिट्स कमाने वाली ये कंपनी अपने सभी इंग्रेडिएंट्स इंडिया से ही सेलेक्ट करती है। मैगी 13 इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है, जिसमें मैगी मसाला में यूज़ किए जाने वाले रेड चिल्ली पाउडर को आंध्र प्रदेश से, धनिया जीरा राजस्थान से और हल्दी महाराष्ट्र से लाई जाती है। बाकी इंग्रेडिएंट्स का नाम सीक्रेट रखा गया, लेकिन ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में कुछ को हिमाचल प्रदेश के टहलीवाल से, उत्तराखंड के पंतनगर से, पंजाब के मोगा से, गोवा के बिशोलिम और कर्नाटका से लाया जाता है। 1918 के डेटा के अनुसार मैगी बनाने के लिए पहले नंबर 1 क्वालिटी व्हीट फ्लोर और बाकी रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में लाकर 5 टाइप्स की टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग में सब इंग्रेडिएंट्स पास होने के बाद ही अंदर भेजा जाता है, नहीं तो बाहर। फिर आटे को मशीन्स में गूंदकर पतले शीट्स बनाकर उसको काट कर स्टीम करते हैं, जिससे मैगी 80% कुक हो जाती है और बाकी 20% हम घर पर कुक करते हैं। फिर स्टीम्ड मैगी को मोल्ड कर फ्री ड्राई करते हैं, जिससे फैट कंटेंट कम हो जाते हैं। 13 मसाले इंग्रेडिएंट्स भी सभी टेस्ट पास होने के बाद ही यूनिट में मशीन्स में 2 आवर्स रोस्ट कर ब्लेंड कर फिर हाई ग्रेड पैकिंग की जाती है। इसके बाद मैगी पैकिंग होकर मार्केट में नहीं जाती है। 2018 के रिकॉर्ड्स के अनुसार बनाई हुई मैगी मेटल डिटेक्टर्स के द्वारा 650 टेस्टिंग प्रोसीजर्स को पास करने के बाद ही पैकिंग के लिए भेजी जाती है। इतने टेस्टिंग क्यों है कि 2015 में मैगी में लेड की मौजूदगी होने के केस के कारण मैगी बैन होने से नेस्ले को 500 करोड़ लॉस के साथ 37,000 टन मैगी को ट्रैश में डालना पड़ा। ये सिचुएशन रिपीट नहीं होने के लिए नई टेस्टिंग्स भी कराने के बाद मशीन्स से पैकिंग होती है और रोबोटिक आर्म्स के मदद से ये मैगी पैकेट्स 10 सेकेंड्स में ही कार्टन्स में पैक किए जाते हैं। पैकिंग के बीच में भी नेस्ले क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज के टेस्टिंग अथॉरिटीज पैनल के टेस्ट को भी पास करना होगा। ये है शॉर्ट टाइम में बनने वाली मैगी की लॉन्ग प्रोसेस। खास बात यह है कि ग्रीन डॉट के साथ वेजिटेरियन मैगी सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice